ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विश्वात्तदेशतारिणि नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो निमाई जो है की नटखट लीलाएं चल रही हैं। वर सुनी कन्या गणेर अंतरे संतोष, बाहिरे भर्त्सना न करे करी मिथ्या रोष। Hearing this benediction from Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the girls were inwardly very happy, but externally, as is natural for girls, they rebuked the Lord under the pretense of anger. तो कोन कन्या पलायिला नैवेद्य लैया, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया। When some of the girls fled, the Lord called them in anger and advised them as follows. लेकिन कुछ कुछ कन्याएं अ, जो है नैवेद्य अर्पण न करके वहां से चुप चुप के भागने का कोशिश कर रही थी। निमाई उनके ऊपर चिल्लाते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, यदि नैवेद्य न देहा हया कृपणी, अगर आप लोग कृपणी बन के कंजूस बन के नैवेद्य नहीं देते हैं, हाँ, तब मेरा ये श्राप रहेगा, बूढ़ा भरता हबे आर चारी चारी सतनी, कि आपको बूढ़ा भरता, यू विल गेट एन ओल्ड हस्बैंड, every one of you will have an old husband with at least 4 co-wives। तो इस प्रकार से एम आई को बोल रहे। In India, in those days, even until 50 years ago, polygamy was freely allowed. Any man, especially of the higher caste, the Brahmanas, the Vaishyas, and particularly the Kshatriyas, could marry more than one wife. In the Mahabharata or the old history of India, we see that Kshatriya kings especially used to marry many wives. According to Vedic civilization, there was no restriction against this, and even a man more than 50 years old could marry. But to be married to a man who had many wives was not a very pleasing situation because the husband's love would be divided among his many wives. To punish the girls unwilling uh, to offer him the Naivedya, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu apparently wanted to curse them to be married to men who had at least 4 wives. So ये as a punishment निमाई उनको श्राप देते थे, to get married to an old man who had 4 wives, because any girl, she always desires complete love from her husband। so नेचुरली जिनके और पत्नियां होंगी तो कंप्लीट लव तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए एज ए पनिशमेंट निमाई उनको इस प्रकार से श्राप दे देते हैं। बट एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, पॉलीगैमी आज के समय में जो बंद है, बट इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, ये गलत नहीं है। पॉलीगैमी वॉज अलाउड इन वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर में पॉलीगैमी होता था। पॉलीगैमी मतलब एक एक से ज्यादा विवाह करना, और वो साइंटिफिक था, वैज्ञानिक था और सही भी था। गलत नहीं। बिकॉज पहले के समय में और आज के समय में भी नेचुरली जो लिंगा अनुपात होता है वो स्त्रियों का ज्यादा होता है, यानी बाय नेचर, नेचर्स अरेंजमेंट, जो गर्ल चाइल्ड है वो ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं एज कम्पेयर टू बॉय चाइल्ड। वो तो
एबॉर्शन वगैरह करने के कारण खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। बट सिस्टम, प्रकृति के नियम के अनुसार ज्यादा मात्रा में स्त्रियां पैदा होती। और दूसरा, वैदिक टाइम पे कई लोग ऐसे भी होते थे हमारे जैसे भी, जो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते थे, स्पेशली अमंग ब्राह्मण जो होते थे। तो इसलिए, और तीसरा, वैदिक संस्कृति के नियम के अनुसार एवरी गर्ल मस्ट गेट मैरिड, हर स्त्री का विवाह होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक तो जो मेल संख्या कम होती है, और दूसरा कुछ उसमें से ब्रह्मचारी या सन्यासी बन जाते हैं, और तीसरा जो है हर एवरी गर्ल मस्ट गेट मैरिड। इसलिए पॉलीगमी अलाउड रहता था, ताकि ताकि हर स्त्री को सुरक्षा प्राप्त हो सके। तो इसलिए जो कैपेबल होते थे फाइनेंशियली, फिजिकली एंड इमोशनली, जो कि कैपेबल थे प्रोटेक्शन देने के लिए, तो उनको अलाउड था, दे कुड मैरी मोर देन अ गर्ल, वन गर्ल। बट ये जो है उन गर्ल्स के लिए एक श्राप की तरह होता था, जो बाद में इनको अच्छा होता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा आ, जो है श्राप देते हुए उनको बोलते थे, द सोशल स्ट्रक्चर अलाउइंग अ मैन टू मैरी मोर देन वन वाइफ कैन बी सपोर्टेड इन दिस वे। Generally, in every society, the female population is greater in number than the male population. अच्छा, प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन भी कर रहे हैं। Therefore, if it is a principle in the society that all girls should be married, unless polygamy is allowed, it will not be possible. If all the girls are not married, there is a good chance of adultery, and a society in which adultery is allowed cannot be very peaceful or pure. In our Krishna consciousness society, we have restricted illicit sex. The practical difficulty is to find a husband for each and every girl. We are therefore in favor of polygamy, provided, of course, that the husband is able to maintain more than one wife. So polygamy जो है एक सही है, इट्स नॉट रॉन्ग। भले गवर्नमेंट आज के समय में बंद कर दिया है, बट मैरिंग मोर देन वन वाइफ दैट इज रिक्वायर्ड। इसका प्रैक्टिकल रीजन प्रभुपाद जी खुद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि एवरी गर्ल शुड गेट मैरिड। अगर उनका विवाह नहीं होता है तो हमेशा ये चांस रहेगा दैट दे फॉल इनटू एडल्टरी। और ऐसा सोसाइटी जहाँ पे एडल्टरी होता है, स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, तो कभी भी शांतिपूर्ण समाज नहीं हो सकता है। ये हम लोग देख सकते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज और भारतवर्ष में भी ऐसे सिटीज या ऐसे सोसाइटीज जहाँ पे इस प्रकार का इलिसिट कनेक्शन व्याप्त है, तो वो सोसाइटी में हमेशा कोई शांति नहीं है, सब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इसलिए ये अलाउड थी। बट एक ही इसमें कंडीशन है दैट द हस्बैंड शुड बी एबल टू मेंटेन मोर देन वन वाइफ। यह सुनी तसबार मने हैल भाई, पूर्ण किचु जाने की वह देवशिष्ट देवा विशिष्ट है। So hearing this supposed curse by Lord Chaitanya, the girls, considering that he might know something uncommon or be empowered by demigods, were afraid that his curse might be effective. जब इस प्रकार के श्राप को सुनती थी वो गर्ल्स, तो उनको डर हो जाता था, अरे क्या भरोसा, ये निमाई पंडित, आ, ये पंडित है, ब्राह्मण है, और कुछ तो अद्भुत इसके अंदर शक्ति है, ये इज अनकॉमन, ये अलौकिक है, और एम्पावर्ड बाय डेमी गॉड्स, देवताओं के द्वारा एम्पावर्ड है, तो कहीं ये जो बोल रहा है सत्य ना हो जाए। इसलिए डर के मारे वो जो इस लड़कियां होती थी, आनिया नैवेद्य तारा सम्मुखे धरिला, खाइया नैवेद्य तारे इष्ट वर दिला। So the girls then brought the offerings before the Lord, who ate them all and blessed the girls to their satisfaction. तो वो जो लड़कियां हैं, डर के मारे निमाई के पास अपने नैवेद्य को, ऑफरिंग्स को लेकर आ जाती थी, और फिर निमाई उसको खाने के पश्चात उन्हीं लड़कियों को आशीर्वाद देते थे उनके संतुष्टि के अनुसार। और क्या संतुष्टि होती, हमने कल चर्चा किया था, एवरी गर्ल टू गेट अ वेरी नाइस यंग हस्बैंड हु इज यंग, हु इज इंटेलिजेंट,
and who has a lot of money and who is humorous, who is clever. ये सारे क्वालिटी जो डिजायर करते हैं, एंड देन दे आल्सो डिजायर टू हैव मेनी चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स। सो ये जानते हुए निमाई उनको ऐसा आशीर्वाद देते थे कि परम सुंदर, आपको बड़ा परम सुंदर पति मिलेगा, युवा होगा, और धन धन धान्यवान होगा, चतुर होगा, ह्यूमरस होगा, यानी हंसी मजाक करने वाला होगा, और साथ ही साथ में आपको सात सात पुत्र देगा, ऐसा आशीर्वाद पिछले कल दिए। तो जो भी लड़कियां फिर उनकी बात मान करके उनको खिला देती थी, तो उनको फिर ऐसा आशीर्वाद दे देते थे। यही मत चापल्य सब लोकेरा दिखाए, दुख कारो मने नाही सब सुख पाए। So when this cunning behavior of the Lord with the girls became known to the people in general, it did not create misunderstandings among them. Rather, they enjoyed happiness in these dealings. इस प्रकार का जो चापल है, कनिंग बिहेवियर, इसको साधारण भाषा में प्रैंकिंग भी बोल सकते हैं, या फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग तो एक अलग चीज हो गया। खैर, फ्लर्ट करना तो वो तो है विद द पर्पस ऑफ सीड्यूसिंग अ वुमन, अगर कोई करता है। बट निमाई जो लीला कर रहे हैं, इसको प्रैंक बोल सकते हैं। सो ही वॉज अ ग्रेट प्रैंकस्टर। तो ये जनरली समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि निमाई जो ऐसा प्रैंक करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं। बट निमाई, इट वॉज नॉट अ फ्लर्ट, इट वॉज प्रैंक। एंड जिन लोगों को पता चलता था, यानी उन उन लड़कियों के घर वालों को भी जब पता चलता था, तो कभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता था, निमाई को गलत भावना से नहीं लेते थे, बल्कि दे ऑल एंजॉयड हैप्पीनेस इन दीज डीलिंग्स, वो आनंद महसूस करते थे। तो ये अंतर है इस समाज में, सोसाइटी में। जब भगवान कोई लीला करते हैं, तो इट इज ऑलवेज प्लीजिंग, रिलीशेबल, इंजॉयबल, नेक्टेरियन। लेकिन जब हम लोग करते हैं ये चीजें, सो देन इट इज ऑलवेज डाउटफुल, मिसअंडरस्टैंडेबल, एंड फ्रस्ट्रेटिंग, एंड एंड और दुख दुख का कारण बनता है। भले कोई संसार में, स्पेशली यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स, दे स्टार्ट टू मिक्स विथ ईच अदर, जस्ट कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का प्रैंक से स्टार्ट करते हैं, बट पता भी नहीं चलता है व्हेन इट बिकम्स फ्लर्ट, एंड व्हेन एक्चुअली दे बिकम वेरी अटैच्ड टू ईच अदर। और फिर इसका कारण क्या होता है? दुख ही मिलता है, फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट शिक्षा ये है कि निमाई की इन लीलाओं को पढ़ के, सुन के, वी शुड नेवर एवर थिंक ऑफ इमिटेटिंग हिज एक्टिविटीज। ये ध्यान रखने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनिए सब लोग, स्पेशली दोज हु आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स। निमाई और भगवान कृष्ण ने यंग डेज में जो लीलाएं किए हैं विथ रिगार्ड्स टू यंग गर्ल्स, सो उन लीलाओं को स्वप्न में भी नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बहुत हैवी पड़ेगा, बहुत ही दुखदाई होता है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में स्पष्ट लिखते हैं, कृष्ण की रास लीला को वर्णन करने के पश्चात बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वप्न में भी, सपने में भी अगर कृष्ण की इन लीलाओं को नकल करने का प्रयास करेगा, ही विल सर्टेनली फॉल डाउन, उसका पतन हो जाएगा, और वो इस संसार में फंस जाएगा, दुख को प्राप्त करेगा। स्वप्न में भी अगर कोई करता है तो सोचिए। तो इसलिए वी शुड नेवर थिंक, कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे देखो भगवान ने भी किया, हम क्यों नहीं करें? अरे भगवान किए तो आप भगवान नहीं हो, पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। भगवान कर सकते हैं, ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस, वी कैन नॉट कंट्रोल। पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए। निमाई यहाँ पे, और दूसरी बात, निमाई यहाँ पे जो भी लीला की है, उससे किसी को दुख नहीं मिला। सब एवरीवन वाज इन ब्लिसफुल हैप्पीनेस, नॉट ओनली दोस गर्ल, कि उनके पेरेंट्स, पूरा सोसाइटी, सब लोग खुश थे। देयर वाज नो बैड इफेक्ट। ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आता है, कृष्ण लीला हो चाहे निमाई की लीला हो, कि भगवान इस प्रकार की लीलाएं किए और आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स सम गर्ल गॉट प्रेग्नेंट। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता है। हाँ, आप कोई बोलेगा ये तो छुपा सकते हैं ना, क्यों छुपाएंगे? भागवत में जितना जो भी भगवान ने लीला किया है, सबको स्पष्ट खुल करके व्यक्त किया गया है। देयर इज नथिंग टू हाइड, सो इट नेवर हैपेंड, नॉट इवन अ सिंगल केस वी हर्ड। लॉर्ड कृष्णा हैड
performed Ras Leela with many millions of girls, but not even a single girl uh, became pregnant. ये नोट करना चाहिए. ठीक है. So those fools and rascals who think that Lord Krishna can do Ras Leela, so why I can't do? Do you have such control over mind and senses that you can just talk in a mischievous way and don't have any physical contact? That's not possible. Possible. It does not take even a month, uh, even few days also बोल सकते हैं. If a boy and a girl, a young boy and a girl, when they become very close to each other, they become very frank with each other. Sometimes it is seen even within a month, within a year, they get physical contact, complete form of sex life. They get indulged, and the result is very bad, very frustrating, and very abominable, घटिया प्रकार का रिजल्ट होता है. इसलिए कभी इन लीलाओं को साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए. ये ध्यान रखने वाली बात है. और न ही ये भगवान की लीलाओं को हमको इमिटेट करना चाहिए. हाँ, अगर फिर भी किसी को इच्छा है कि मैं भी इस प्रकार की कार्य में सम्मिलित हूँ, तो ओके, अलाउड है, ओनली विद द लॉर्ड. अगर किसी को इच्छा है कि ऐसे हम भी ऐसी लीलाओं में भाग लें, तो ऐसा भजन करना चाहिए, ऐसा साधन करना चाहिए कि भगवान के साथ ही इन लीलाओं में फिर इन्वॉल्व हो जाए. हाँ, इस भगवान के अलावा और किसी भी व्यक्ति के संसार इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के कार्य में अगर एंगेज होगा कोई, द ओनली रिजल्ट विल बी कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन. केवल दुख ही दुख होने वाला है. केवल और केवल भगवान के साथ अगर कोई इस प्रकार की लीलाओं में एंगेज होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? भले इन द बिगनिंग अगर इट इज बिकॉज ऑफ लस्ट डिजायर्स, स्टिल simply by coming in contact with the Lord, the heart of such a person will get completely purified and he or she will become 100% pure devotee. और उसका अद्भुत आनंद. तो ये अंतर है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. भगवान और एक संसार के साधारण इंसान में अंतर है. भगवान के पास अगर कोई आउट ऑफ लस्ट भी अप्रोच करता है, द रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी विद इन वेरी शॉर्ट टाइम. ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय बाद. अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और उच्चतम आध्यात्मिक आनंद को महसूस कर सकता है भगवान के प्रेममय सेवा में लग करके, फ्री फ्रॉम ऑल लस्टी डिजायर. ये रिजल्ट. और वहीं दूसरी ओर इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति के, स्पेशली विथ रिगार्ड्स अपोजिट सेक्स, अगर ज्यादा फ्री मिक्सिंग में जाता है, अगर शुरू में इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लस्ट, शुरू में अगर लस्ट के कारण नहीं भी है, शुरू में बहुत गुड इंटेंशन के साथ ही क्यों ना हो. हाँ, स्पेशली डिवोटीज, भक्त लोग जो होते हैं, दे गेट इनटू दिस इल्यूजन. ये इतने इल्यूजन में चले जाते हैं, उनको कन्विंस कर पाना भी मुश्किल होता है. हाँ, वो उल्टा बोल देते हैं, प्रभु आप डाउट करते हो, हम तो भक्ति के लिए एक दूसरे के साथ आए हैं. तो नहीं प्रभु, हम डाउट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके इंटेंशन में कोई खराबी नहीं है, कि भक्ति के लिए एक दूसरे के साथ में आए थे, बात करना चालू किए थे. लेकिन डोंट ट्राई टू चीट योरसेल्फ और मी, और ऑफ कोर्स यू कैन नॉट चीट कृष्णा. धोखा देने का प्रयास मत करना. आपने शुरुआत किया था भक्ति से, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्लोज आते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, सो इट मस्ट टेक अ लस्टफुल टर्न. जो हो ही जाता है, यू कैन नॉट अवॉइड इट. तो ये डिफरेंस है. भगवान के तरफ, भगवान के एसोसिएशन में कोई अगर गलत भावना से भी जाता है, तो भगवान के प्रभाव में आने से वो शुद्ध हो जाता है. और इस भौतिक संसार में अगर कोई दो यंग बॉय एंड यंग गर्ल अगर साथ में आते हैं, इवन विथ गुड इंटेंशन, अच्छी भावना के साथ भी आते हैं, तो कुछ ही समय में, आइदर इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, वो लस्टफुल हो जाता है, गलत तरीके में चला ही जाता है. इसीलिए एसोसिएशन ऑफ यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड. इसमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए. इट इज अलार्मिंग सिचुएशन. इसलिए प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है. इसमें कोई भी इसको गलत प्रूफ कर ही नहीं सकता है. प्रभुपाद जी इसलिए स्पष्ट बोले, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्तों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, हाँ, तो फिर क्या ही बोलना.
अगर भक्तों के समाज में भी हो सकता है तो प्रभुपाद जी बोले इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बॉयज आर गुड। यानी कोई भक्त है, कोई लड़का है, प्रभु जी है, बहुत अच्छा प्रभु जी है, बहुत अच्छे से जप करता है, चारणी पालन करता है, सब वैष्णव सदाचार स्वीकार करता है, सेवा भाव है, इज अ वेरी गुड गाय। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो सच में वो बहुत अच्छा लड़का है। और कोई माता जी होती है, सी इज ऑल्सो वेरी नाइस डिवोटी, बहुत अच्छे से वो सेवा भाव है और सुसंस्कारी है, सब कुछ अच्छा है, चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। बट प्रभुपाद सेड when Krishna consciousness boys are good, in Krishna consciousness girls are good, but when they come together they are bad। ये एक फैक्ट है, ये हो ही जाता है, nobody can avoid it। तो इसीलिए by all means this mixing mixing of young boys and girls in Krishna consciousness must be avoided। Otherwise it is going to take wrong turn only। केवल गलत टर्न ही लेने वाला है। ये ऐसे अनेकों हजारों लाखों एक इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे नहीं एक्सपीरियंस, डोंट डाउट, कुछ लोग डाउट भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम प्रचार कर रहे हैं उनके साथ एक्सपीरियंस है। ऐसे ऐसे यूथ हैं जो कि पूरी तरह से डिटरमाइंड थे कि उनको सीरियस भक्ति करना है, ब्रह्मचारी बनना है, पूरे जीवन भर पूरी तरह से डेडिकेट करना है। और कई सालों का ये डिटर्मिनेशन रहता है। लेकिन जस्ट विद इन फ्यू मंथ्स वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे ही कोई अच्छी माता जी के संपर्क में आ जाते हैं वो, जो कि बहुत सिंसियर माता जी, डिवोटी माता जी, वेरी अच्छी नाइस डिवोटी माता जी, और ये भी नाइस डिवोटी बॉय संपर्क में आ जाते हैं। और एक दो महीने में ही फिर उनका खत्म हो जाता है खेल। बोलते हैं कब नहीं प्रभु जी, मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता हूँ, मुझे तो गृहस्थ बनना है। सो देर इज नथिंग रॉन्ग इन बिकमिंग गृहस्थ, डोंट टेक इट अदरवाइज। गृहस्थ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू बिकम अ गृहस्थ। किसी को गृहस्थ बनना है, सो बिफोर गेटिंग मैरिड ही मस्ट लाइक अ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी। ओनली अ गुड ब्रह्मचारी कैन बी प्रूव्ड एज अ गुड गृहस्थ। अगर कोई सही से ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है, he cannot become a good grahastha। That's why this is the principle। A boy who feels too much attachment for a girl, he cannot be a good grahastha। वो नहीं कर पाएगा अच्छे से। ही मस्ट टॉलरेट एंड रिमेन अ ब्रह्मचारी। और उसको नहीं बनना चाहिए बस। तो ये प्रिंसिपल है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो दिस प्रिंसिपल इज सो सिंपल एंड ये बहुत सरल है और प्रैक्टिकली दिखता है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, बट सम और अदर माया इज सो पावरफुल, वो पकड़ लेती है बार बार और भक्तों को कन्विंस करते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। वी आर मीटिंग विथ प्योर इंटेंशन, अच्छे भाव के साथ हम मिलने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य वैसा नहीं है। नो मैटर वॉट एवर योर इंटेंशन में बी, but Maya is very powerful because the desire for sense enjoyment, especially the sex desire, is always there within the heart। But only uh, तब तक तब तक कोई व्यक्ति अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करके रख सकता है जब तक उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं। एज सुन एज देर इज अपॉर्चुनिटी, इवन स्लाइट अपॉर्चुनिटी इज देयर, immediately there is this desire for sense enjoyment, sex enjoyment that gets manifested। ये एक फैक्ट है। इसलिए दोज हु आर रियली इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल, जो वास्तव में बुद्धिमान हैं और विचारशील हैं, और जो अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, जो वास्तविक तरीके से सही मायने में भक्ति करना चाहते हैं, सो दे विल टेक दिस इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, सिंसियरली, एंड दे विल नॉट बिकम फूलिश। ऐसे मूर्ख नहीं बन जाएंगे ये सोच करके कि देखो निमाई कैसे लीलाएं कर रहे हैं यंग गर्ल्स के साथ। तो ये सब चलता है, ये हम भी कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज हमारी हृदय में डिजीज है। जस्ट लाइक राइट नाउ आई एम इन डिजीज कंडीशन, मैं हॉस्पिटल में हूँ, डिजीज कंडीशन। सो वो सारी हेल्दी चीजें जो एक स्वस्थ व्यक्ति है जो खा सकता है, वो मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरा डिजीज है। वो डिजीज अगर मैं खाऊंगा तो मेरे लिए पॉइजन की तरह कार्य करेगा। सिमिलरली एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जब तक हम इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में हैं, वी आर अफेक्टेड बाय दिस लस्टी प्रोपेंसिटीज। भले वो अभी प्रकट नहीं हो रहा है, हम भले साधना करते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, तो अपरेंटली वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, माइंड एजिटेट नहीं होता है। लेकिन सुप्त अवस्था में, डोरमेंट स्टेज, द लस्टी प्रोपेंसिटीज
आर ऑलवेज प्रेजेंट। ऐसे अनेकों उदाहरण है, कितने सारे उदाहरण है, इतने बड़े बड़े ऋषि लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या की और पूरी तरह से अपने लस्टी प्रोपेंसिटी को कर्व करके बैठे थे हजारों वर्षों तक। लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी आया इमीडिएटली दे फेल्ड, पूरी तरीके से फंस गए। तो इसलिए वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर, कभी किसी को मिथ्या अहंकार भी नहीं होना चाहिए और ना ही माया को सो इतना लाइटली लेना चाहिए। बट वो बोलते हैं ना, बिना से काले विपरीत बुद्धि। जब माया सामने आती है, ऐसे अपॉर्चुनिटी आती है तो सारे इंस्ट्रक्शन साइड हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मैं तो देखा हूँ ये, स्पेशली यूथ को हमने देखा है कि धीरे धीरे मेरा ये होप भी खत्म हो रहा है कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा यूथ को गाइड भी नहीं करना चाहिए। सब एक्सेप्ट करते हैं लेकिन फिर बाद में घूम फिर के अपने वही बातों में आ जाते हैं, नहीं प्रभु चाहिए, मैं वैसा नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। So yes, I accept you are not that kind of boy, you are not that kind of girl, but it's not just what you are. It is a matter of uh, this situation. ये बहुत ही जगत माया is so powerful. Anyway, यही मत चापल्य सब लोकेर दिखाए, इस प्रकार के चापल्य को सब लोकेर दिखाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज। निमाई ये जो लीलाएं कर रहे थे छुप छुप के नहीं कर रहे थे, सब लोकेर दिखाए, जितने भी लोग थे सब देखते थे। हाँ? तो अगर कोई इतना ही कॉन्फिडेंट है कि हमारी जो लीलाएं चलती हैं विद यंग बॉयज एंड गर्ल्स, वो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, देन व्हाई यू वांट टू हाइड इट, इसको छुपा के क्यों करते हो? व्हाई कांट यू जस्ट रिवील इट टू अदर्स? इतना डर क्यों लगता है फिर? इसीलिए बट निमाई इज नॉट डूइंग लाइक दिस। दुख कारो माने नहीं, किसी के मन में दुख नहीं उत्पन्न हो रहा है, सब सुख पाए, सबको सुख ही मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो देन यू डू इट, नो प्रॉब्लम। एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम, देवता पूजिते आयला करी गंगा स्नान। एक दिन जो महापूर्णिमा का जो पहला विवाह होगा वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी प्रिया माता जी, तो वो उनकी इटर्नल वाइफ है, लक्ष्मी ही है, लीला के लिए वल्लभाचार्य की कन्या के रूप में आती है। तो वो भी एक दिन गंगा स्नान करके देवता पूजा करने के लिए आती है गंगा नदी के तट पे। और फर्स्ट टाइम निमाई का कैसे वेट होता है उनके साथ और क्या डीलिंग होता है ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं? यस, एनी क्वेश्चन? दिया है, वैदिक शास्त्र इज नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग। वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक संस्कृति जो है भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई। भगवत 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 प्रणीतम, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो भी नियम बताए गए हैं, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। सो ईच एंड एवरी वर्ड एंड स्टेटमेंट रिटेन इन वैदिक लिटरेचर दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका क्या कारण है? सो आई कांट टेल, आई नो द रीजन बट इट्स नॉट द गुड फोरम टू स्पीक दिस, but I can give you the references. You can read from Bhagavatam also. In Bhagavatam, the nature of a woman and the nature of a man has been explained very clearly. Uh, so, so accordingly, understanding the nature, different kinds of nature of man and woman, certain rules and regulations have been given to us by the Supreme Lord, so that both of us we can grow nicely. We should accept these things. If we accept, we progress, and if we don't accept, then we remain as it is. So choice is ours. What we want. Do we really want to advance in spiritual life, Krishna consciousness? Then we should have faith and accept on the words of our superior acharyas, and of course Vedic literature can never be proven wrong. It is always a fact. Just like I just gave one example. Srila Prabhupada said, girls are good and boys are good, but when they come together, they become bad. So this is a fact. So any sane boy or sane girl, devotee boy or devotee girl, if they accept this, they will always remain very safe in their journey in Krishna consciousness. If we don't accept it, then it's playing with fire. It's a risk. Then we may
lose this wonderful opportunity to advance in Krishna consciousness. Okay.